हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आधी सीरीज कंप्लीट होने को है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, है ना, और आधी ही बाकी है। तो जल्दी से देख लेते हैं 7 क्वेश्चन कौन सा है। BMB 207 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, क्योंकि ये इंटरनल में बहुत बार आया। आपने भी जब पेपर दिया होगा तो लगभग मतलब हर एक कॉलेज के अंदर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया ही है ना। उसके एडवांटेजेस पूछ लिए, लिमिटेशंस पूछ लिए और एप्लीकेशंस पूछ लिए। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हम हर एक पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस है या जो कॉस्ट हमारी लग रही है, भले वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो, फैक्ट्री ओवरहेड के हो, है ना, सेलिंग ओवरहेड के हो, कोई से भी एक्सपेंसेस हो, सेलिंग के हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, फैक्ट्री हो, कोई से भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट हो, उसको हम एक स्टैंडर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे। स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सॉरी, है ना, एक सेकंड फिर से लिख देता हूं। हाँ, स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे। अब ये स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद कि भाई ये वाला जो खर्चा है ये 25 रुपए का है, ये वाला पर यूनिट 25 रुपीज़ है, ये वाला जो खर्चा है ये 20 रुपये पर यूनिट है, ये वाला जो खर्चा है ये है 700 रुपये का। अब कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है 8000 रुपये का, दिवाली पे जो हम गिफ्ट लाते हैं वो 10,000 रुपये के, है ना। कोई भी कंपनी के किसी भी तरीके के सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सबका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं और उससे हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है या जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उसको कंपेयर करते हैं। यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड हमने एक तरफ रख दिए और दूसरी तरफ उसके कंपैरिजन में क्या रखी, एक्चुअल कॉस्ट रखी। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, तो क्या होगा, बजटरी कंट्रोल की टेक्निक अपनाएंगे अपन, जिससे अपन बेटर प्लानिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर सकें। सिंपल सी बात है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन किसी भी कॉस्ट को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड देते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेक्स अ फिक्सिंग अ प्री डिटरमाइनिंग कॉस्ट, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि भाई इस चीज का इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और उसको किससे कंपेयर करेंगे अपन, एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। और फिर कॉस्ट कंट्रोल और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। भाई सोचा था 1000 रुपये का, तुमने 700 में काम कर लिया, बहुत बढ़िया। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के? एडवांटेजेस यही हैं कि वो एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है, एक प्लानिंग अपन प्रोवाइड करती है ना। प्रॉब्लम्स कहाँ पर हो रही है, कौन से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, कॉस्ट के रिकॉर्ड को सिंप्लीफाइड करती है, बजट के प्रिपरेशन में हेल्प करती है और कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हमेशा अपन किसके ऊपर, डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डिमांड कितनी एक्चुअल फ्लक्चुएट हो रही है, सप्लाई कितनी एक्चुअल फ्लक्चुएट हो रही है, अपन नहीं पता कर पाते, ठीक है। कांस्टेंट अगर प्राइस चेंज होती है तो हम पता नहीं कर पाते। सूटेबल हर इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, कॉस्ट तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन जब अपन इमर्जिंग ग्रुप में आते हैं, लाइक अभी जोमेटो ने अभी क्या करा, जोमेटो ने अपनी सेल्स काफी 90% तक बढ़ाई है, सॉरी 25% तक कुछ उनकी सेल्स, 25% तक वो कह रहे हैं कि अपनी सेल्स उनकी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि अब वो फूड डिलीवरी के साथ में थोड़ा सामान डिलीवरी का भी उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो उनकी सेल्स काफ़ी बढ़ गई। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 90% तक कम हो गए, यानी जो पहले प्रॉफिट उनका बहुत ज़्यादा कमाते थे वो कम हो गया आप जोमेटो ने। तो इसमें उन्होंने कहा कि हमने दूसरे कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, जिसलिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, इसलिए हमारा प्रॉफिट अभी कम दिख रहा है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ से रिटर्न देना शुरू करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये हर इंडस्ट्री के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपन तो एक स्टैंडर्ड लगा के बैठे, वहाँ पे वो स्टैंडर्ड की कुछ और हो गया, तो हर इंडस्ट्री के लिए इफेक्टिव नहीं होता, है ना। कांस्टेंट प्राइस चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। एम्प्लॉय रिसिस्ट करते हैं कि स्टिक हो गया, सर आपने 22 रुपये बता दिया, अब 22 रुपये में समोसा नहीं मिल रहा, मैं दिल्ली NCR में खड़ा हूँ, है ना, 30 रुपये से कम पे हमको कड़ी चावल नहीं मिल रहे, अब क्या करें सर। तो क्या होता है कि एम्प्लॉय भी रिसिस्ट कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और केवल कॉस्ट के ऊपर फोकस करा जाता है, प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करा जाता। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो, अगर 700 रुपये की कोई कॉस्ट आती है और मैंने उसको 1000 रुपये में बेच दी, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितने का आया? आप सब कहोगे सर 300 रुपये का प्रॉफिट आया। अब मेरी कॉस्ट आई 800 रुपये की और मैंने उसी चीज़ को 1200 में बेच दी, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ?
आप कहोगे सर 400 रुपये में, तो कौन सी सिचुएशन में मैं जीता हूँ, फर्स्ट के सेकंड? तो आप सभी कहोगे कि सर सेकंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा लाइकली है, क्योंकि आपने 400 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन जब अपन कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चलते हैं तो वो कहता है नहीं है भैया, केवल 700-800 देखने हैं तो 700 वाला ही जीता है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है। ठीक है, उसको आफ्टर एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं होता। ये क्या कह रहा है, फोकस ऑन कॉस्ट ओनली। क्लियर हो गया? और इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, बजटरी कंट्रोल के अंदर, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के अंदर, प्राइसिंग डिसीजन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, बजटरी, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन और प्राइसिंग डिसीजन, ये मतलब इंडस्ट्री भी है, और जो जहाँ पे अपन को डिसीजन लेना है, या अपन को परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, या अपन को कंपैरिजन करना है, बजटरी कंट्रोल की एक्टिविटी करनी है, वहाँ पर अपन इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।